हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक कंप्यूटर ऑफिशियल चैनल। और एक्सेस हम सीखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्सेस होता क्या है। फ्रेंड्स, एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हम डेटा मैनेजमेंट यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड हमारा ये सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं। जब एक्सेस के अंदर आप कोई फॉर्म बना रहे हो, सबसे पहले तो आपको एक्सेस को ओपन कर लेना है। और एक्सेस को ओपन करने के लिए आप सर्च भी कर सकते हो एक्सेस को। देन विंडो प्लस आर रन कमांड से भी आप खोल सकते हो एक्सेस को। जब आप रन कमांड से खोल रहे हो तो आपको यहाँ पर ms एक्सेस कमांड देनी होगी, तब आपके पास वो ms एक्सेस खोल के देगा। दूसरा, हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो 3-4 तरीके हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन को खोलने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये डेटाबेस से रिलेटेड यानी कि डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो जब भी आप इसके अंदर कोई भी डेटा बना रहे हो, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो व्यू दिख रहा है, ये बैक स्टेज व्यू होता है, जहाँ की आपको टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स। और आप इनका भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। और दूसरा है कि आप जो है, अगर इनका यूज नहीं करना चाहते हो तो आप ब्लैंक डेटाबेस लोगे, ब्लैंक डेटाबेस। और ये जो कलेक्शन होता है, ये टेबल का कलेक्शन, यानी कि इसके अंदर टेबल में काम किया जाता है। तो हमने यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस लिया। यहाँ पर आप जो है, जो भी फाइल बना रहे हो, जो भी डाटा बना रहे हो, आप उसका नाम लिख सकते हो, फाइल का नेम। जैसे कि मुझे बनाना है स्टूडेंट स्टूडेंट फॉर्म बनाना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। अब आप यहाँ पे इसके ब्राउज़र में इसको सेव कर सकते हो, फोल्डर की तरह आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेव कर सकते हो आप। तो मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दिखेगा। और एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो फाइल का जो टाइप है, यहाँ पे आ गया .accdb, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना, क्रिएट कर देना है अपने पेज को। तो जैसे ही आप क्रिएट करते हो, आप अपने वर्क स्पेस यूजर इंटरफेस पे आ जाओगे, जहाँ पे कोई भी यूजर अपना वर्क करता है। अभी इसमें ना पूरा ब्लैंक है, ये सारा के सारा ब्लैंक है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे आईडी दिख रहा है। आईडी हमारा ऑटो नंबर होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। साइड में आपको ये स्टेटस बार, यहाँ पे टेबल दिख रहा है, क्योंकि इसके जो पेजेस है वो टेबल ही होता है, टेबल में वर्क किया जाता है एक्सेस के अंदर। ऊपर आपको मेन्यू दिखेगा, मेन्यू, होम, क्रिएट, एडिट, डेटाबेस, देन फील्ड, टेबल। तो ऊपर मेन्यू बार है, देन नीचे आपको ये जो पूरा एरिया दिख रहा है इसके कमांड्स का, सब फीचर्स का, इसको बोलते हैं रिबन एरिया। देन अभी तो मेरे पास यहाँ पर आईडी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे, जब मैं स्टूडेंट फॉर्म बनाना चाहूँगी, तो सबसे पहले मुझे डिज़ाइन करना होगा उस डेटा को। और उस डेटा को कहाँ से डिज़ाइन करोगे आप, होम के अंदर आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा है, व्यू के अंदर आपको छोटा सा नीचे डाउन एरो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है डेटा शीट व्यू, दूसरा है डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमें हेडिंग को डिज़ाइन करना होता है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। अब डिज़ाइन व्यू में मैं जैसे ही जाती हूँ, तो आपको सेव करने के लिए बता रहा है टेबल का नाम। टेबल का नाम दे दोगे। तो मैं क्या बना रही हूँ, एक स्टूडेंट फॉर्म बना रही हूँ, स्टूडेंट फॉर्म बना रही हूँ। देन मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके, जैसे ही मैं ओके करती हूँ, तो आप देख रहे हो कि हमारे जो टेबल का नाम है वो आ चुका है यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म के नाम से, और एक टेबल खुल चुका है हमारे पास। इस टेबल में हमें सबसे पहले डेटा को डिज़ाइन करना है। तो अभी आप देख रहे हो कि आपके पास फील्ड नेम, एक साइड फील्ड नेम आ रहा है, दूसरा उसका टाइप आ रहा है। यहाँ पर जो फील्ड नेम है, आपको ये जो आईडी, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये अभी तो हमारा प्राइमरी की से लॉक्ड है, आप इसको अनलॉक कर दोगे यहाँ से, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। वापस से लॉक करना है तो आप वापस से यहाँ पे लॉक कर सकते हो। दूसरा, जब हम कोई भी आईडी देते तो आईडी हमारी हमेशा यूनिक नंबर होता है, यूनिक एड्रेस होता है, तो हमेशा नंबर में रहेगा। क्योंकि अगर हम नाम देते तो नाम तो दूसरे का भी हो सकता है, तो हमेशा हमारी जो यूनिक एड्रेस होता है वो कैसा रहता है, नंबर में रहता है। तो ये अपने आप चलेगा, ऑटो नंबर पे चलेगा, ऑटोमेटिक नंबर पे। इसका टाइप, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे भी आप शॉर्ट नोट जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और क्या और भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो। देन यहाँ से फिल करोगे आप अपनी डिटेल, स्टूडेंट नेम आपको कैसा देना है। एक तो आ रहा है हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे साइड में आपको ये डाउन एरो दिख रहा है, तो मोर ऑप्शन क्लिक करोगे आप,
तो शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट सभी हमारे पास 2 टेक्स्ट आ रहे हैं, लेकिन नाम शॉर्ट में होगा तो आप इसको किस में लोगे, शॉर्ट टेक्स्ट में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 2007 की जो विंडो होती है, वर्जन होता है, उसमें आपको टेक्स्ट की जगह, शॉर्ट टेक्स्ट की जगह पर ओनली टेक्स्ट मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको लॉन्ग टेक्स्ट दिख रहा है, ये 2010 की विंडो है, 2007 के विंडो में आपको मेमो के नाम से मिलेगा ये। तो देन एंटर करती हूँ मैं, यहाँ पर एड्रेस डाल रही हूँ, तो एड्रेस को आप क्या किस में डाल सकते हो, लॉन्ग टेक्स्ट में, क्योंकि एड्रेस आपका लंबा भी हो सकता है, तो इसको लॉन्ग टेक्स्ट में डालोगे आप। देन उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपको डिटेल डालनी है, फादर्स नेम, और फादर्स नेम भी आपका किस में रहेगा, टेक्स्ट में रहेगा। दूसरा मदर्स नेम, या फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपका किस में, नंबर में रहेगा, तो आपने यहाँ से चूज कर लिया नंबर। देन डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी फॉर्म में डिटेल होगी, और डेट ऑफ बर्थ किस में रखना है आपको, डेट एंड टाइम में रखना है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो डेट एंड टाइम। अगर आपको टाइम भी देना है तो आप टाइम में भी यही लोगे, कौन सा टाइप, डेट एंड टाइम। देन यहाँ पे स्टूडेंट फोटो, स्टूडेंट फोटो, और स्टूडेंट फोटो आप कैसे दोगे, स्टूडेंट फोटो को आपको अटैचमेंट में देना होगा, क्योंकि हमें डिजिटली यहाँ पे क्या करनी है, उसको अटैच करनी है, तो अटैचमेंट हमने यहाँ पे इसका जो टाइप रखा वो अटैचमेंट। देन ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी एक लिंक होता है, तो हमने यहाँ से हाइपर लिंक लेना है इसका टाइप। और जो भी डिटेल अगर फ्रेंड्स मेरे से छूट गई तो आप अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको भर सकते हो। और लास्ट में आप स्टूडेंट सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर भी जब हम डिजिटली सिग्नेचर ले रहे तो पिक्चर ही लेंगे, तो यहाँ से अटैचमेंट, यार इसको एक्सेप्ट कर दिया। अभी मैंने डिटेल पूरी फिल कर दी ना, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट करने के बाद हमें जाना होता है इसी की दूसरे फीचर पे, डेटा शीट व्यू पे। अब ये डिज़ाइन कर दिया ना हमने हेडिंग को, तो डेटा शीट व्यू पे जा रही हूँ, और ये बता रहा है कि डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, अब आप सेव करना चाह रहे हो तो यस कर दोगे, तो आपका जो है दूसरा स्टेप आ जाएगा डेटा शीट व्यू। अब हमारे पास सबसे पहले आ रहा है आईडी, लेकिन आईडी को हमने किस में रखा था, ऑटो नंबर में, तो ये ऑटोमेटिक नंबर में सीरियल वाइज चलता रहेगा। आपको ऐसा जैसे एक्सेल की शीट है उसी की तरह ये भी दिखाई दे रहा है, आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक टेबल की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे अगर रिसाइज करना आपको डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक करते जाओगे, डबल क्लिक करोगे तो ये डबल क्लिक जितना करते जाओगे उतना आपका जो है ऐड हो जाएगा। देन यहाँ से आप फिल करना स्टूडेंट नेम, एंटर एड्रेस, और यहाँ पर फादर्स नेम, और यहाँ पे आपका आएगा मोबाइल नंबर। अभी देखो मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि अभी 8 ही डिजिट ले पाता है, तो हमें सबसे पहले ही जहाँ पे हम डेटा बना रहे थे ना, वहीं पे हमें जैसे ही मोबाइल नंबर डालते तो वापस से सबसे पहले तो चलते हैं डिज़ाइन व्यू पे। आपको फ्रेंड्स पहले ही इसको कर लेना है, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि ये 8 ही डिजिट लेता है, तो इसलिए मैंने पहले ही इसको स्टेप को बढ़ा दिया। बट आपको पहले ही इसको चेंज करना है मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर पे आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्शन लेते हो आपके पास नीचे ना जनरल लुकअप में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें कि फील्ड साइज, तो फील्ड साइज कैसा देना है, अभी लॉन्ग इंटीजर में, तो आप इसको बदल के यहाँ से चेंज करके आप क्या कर दोगे, इसको डबल कर दोगे, ये वाली जो वैल्यू हमारी डबल हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको डबल करती हूँ, अभी मुझे इसको पूरा एक्सेप्ट करना है, ऑल एक्सेप्ट कर दिया मैंने। उसके बाद वापस जाते हैं हम अपनी ही शीट पे, डेटा शीट व्यू पे वापस गए हम, और इसको सेव कर दिया। तो अब हमारा जो डिटेल है ये बस आपको एक बार करना होगा, बार बार नहीं। अभी ये पूरा एक्सेप्ट कर लेगा। डेट ऑफ बर्थ दोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दे सकते हो डेट ऑफ बर्थ। देन इसके बाद है हमारा अटैचमेंट, स्टूडेंट फोटो, तो डबल क्लिक करोगे और ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे ही आपको फोटो चाहिए, जैसे फोटो पे क्लिक कर रही हूँ मैं, तो फोटो आप जहाँ पे भी आपके फोल्डर में सेव होगी आप वहाँ से फोल्डर को यूज कर लोगे। तो अभी तो फिलहाल मैं कोई सी भी फोटो दे देती हूँ यहाँ पे, और देन ओके कर दिया। और आपको फॉर्म में कैसी रखनी है, पासपोर्ट साइज फोटो ही रखनी है, देन ओके। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर को डालना है, तो डबल क्लिक करोगे आप, देन ऐड कर दोगे, देन सिग्नेचर को आप ले सकते हो। तो फिलहाल तो अभी मैं कोई सा भी ले रही हूँ यहाँ पर, बट जब एक्चुअल में वर्क करते तो आपको वैसा ही लेना होगा जो वर्क में होगा आपके। और आप यहाँ पर डिटेल को फिल कर सकते हो, जितनी भी डिटेल होगी, और यहाँ पर देन मोबाइल नंबर, और यहाँ पर हमारे पास जो है मोबाइल नंबर थोड़ा सा, और मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, वही अब सेम डेटा आपको भरना है यहाँ पे,
और नेक्स्ट है अटैचमेंट, डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फोटो को ऐड कर सकते हो। हमने ऐड कर दी फोटो। देन आपको जीमेल आएगी यहाँ पे। जीमेल भरने के बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हो तो आप यहाँ से सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ से सिग्नेचर ऐड कर दी। फिलहाल अभी हम कोई सी भी सिग्नेचर दे देंगे। हमने ऐड कर दी सिग्नेचर और नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब जितनी भी आपकी डिटेल होगी ना, अब आपको ऐसे ही फिल करना है। और जैसे आप इसको फिल कर देते हो, अब आता है हमारा स्टेप। तो इतना तो हम एक्सेल के अंदर भी कर सकते थे कि अगर हमें इसको फिल करना है, ये तो एक्सेल के अंदर भी बनाया जा सकता है डेटा। बट इसके बाद का जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसके बाद स्टेप है, क्योंकि हमें इस डेटा को फॉर्म में डिज़ाइन करना है। ये जो डेटा हमने बना रखा है इसको फॉर्म में डिज़ाइन करना है। तो कैसे करोगे? हमारे पास यहाँ पर सारा के सारे जो ऑप्शन है वो कहाँ पे मिलेंगे? क्रिएट के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इसको पूरा एक्सेप्ट कर दिया, जितना भी आपका डेटा होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाओगे ना, क्रिएट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्वेरीज, टेबल, फॉर्म्स और रिपोर्ट। बट आपको अभी बनाना क्या है? फॉर्म बनाना है। तो स्टूडेंट फॉर्म हमें बनाना है। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्म की काफ़ी सारी, यहाँ पे क्या आ रही है? टाइप, काफ़ी सारी स्टाइल आ रही है, काफ़ी सारे टाइप आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज करती हूँ। मैंने फॉर्म पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करती हूँ, आप देख रहे हो कि आपके पास जो है ये फॉर्म बन के आ चुका है। तो जैसे जैसे हमने डिटेल भरी थी वैसे वैसे हमारे पास फॉर्म आ चुका है। ये मैंने सिग्नेचर में ये फ़ोटो ली थी तो सिग्नेचर में ऐसा ही आ गया। अभी नेक्स्ट का देखना है आपको, नेक्स्ट स्टूडेंट का, तो नेक्स्ट कर सकते हो आप। ये है प्रीवियस को देखने के लिए। यहाँ पर ये जो बटन आपको नीचे दिख रहा है प्रीवियस देखने के लिए, ये लास्ट रिकॉर्ड देखने के लिए, ये आपके, ये है फर्स्ट रिकॉर्ड, ये लास्ट रिकॉर्ड, और ये हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस देखने के लिए। तो अब इसके बाद तो कोई डेटा नहीं, हमने दो ही फॉर्म बनाए थे। और इस फॉर्म को मुझे डेकोरेट करना है। देखो, एक तो मैं यहाँ पे बाहर सिलेक्शन ले रही हूँ। बाहर आपको येलो लाइन दिख रही है, ये पूरा हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब बैकग्राउंड में आपको कोई लोगो देना है तो आप यहाँ से लोगो पे जाओगे और लोगो को यहाँ पे सेट कर सकते हो जैसा भी आपको देना है। जैसे मुझे यहाँ से फ़िलहाल मैं कोई सा यहाँ पे ले लेती हूँ। मान लो कि मुझे ये वाला लोगो चाहिए। पीछे हेडिंग दे, यहाँ पर अपने फॉर्म में तो इंसर्ट करती हूँ तो हमारे पास जो है ये लोगो यहाँ पे टाइटल में सेट हो चुका है। यहाँ पे नहीं, मुझे बैकग्राउंड पे देना है तो सिलेक्शन लोगे। आप बैकग्राउंड देना चाहते हो तो फॉर्मेट पे जाओगे आप। और फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड पे जाओगे। बैकग्राउंड इमेज, तो ब्राउज़र पे जा रहे हो तो आपको कैसा बैकग्राउंड लगाना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो आपके पास ना पीछे आपका लोगो, जहाँ पे आप फॉर्म बना रहे हो वही लोगो सेट हो जाएगा। आपको कोई कलर देना है यहाँ पे तो आप कलर दे सकते हो। फॉर्मेट पे जा रहे हो आप और आपको इस पर कलर देना है तो आपके पास बैकग्राउंड कलर भी आएगा। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को चूज कर सकते हो। कैसा आपको कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, लाइट डार्क जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। दूसरा आता है आपका टाइटल। आपको टाइटल डालना है तो हमारे पास डिज़ाइन, अरेंज और फॉर्मेट, तीन चीज़ें खुलती है। तो डिज़ाइन पे जाती हूँ मैं और डिज़ाइन में हमारे पास टाइटल, तो टाइटल पे क्लिक कर दूंगी तो टाइटल आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टाइटल क्या है, स्टूडेंट फॉर्म है। स्टूडेंट फॉर्म है, इसको सेंटर करना। हमारे पास अलाइनमेंट होता है होम के अंदर, हमें इसको अलाइनमेंट करना है तो हम इसको लेफ्ट सेंटर राइट कैसा रखना चाहते हैं यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में कैसा रखना। सेंटर करोगे, इसकी हेडिंग चेंज करनी है तो ये तो ऑलरेडी पहले आप वर्ड एक्सेल में भी पढ़ चुके हो, वर्ड में तो आपने पढ़ा ही है। और इसको आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से हमारी यूट्यूब चैनल में जाके वर्ड की वीडियो देख सकते हो। दैन इस पर क्लिक करी हूँ मैं। इसमें ना टाइटल को आपको डेकोरेट करना है तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो। दैन आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसा आपको कलर चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सो ये बन चुका है हमारा फॉर्म। इसको भी हमें चेंज करना है तो इस टेबल को पूरा पकड़ लिया हमने ऐसे, और इसमें हमें कैसा फॉन्ट देना है और इसमें हमें कलर कैसा देना है तो आप यहाँ से कलर भी ले सकते हो। दूसरा, इसको बड़ा करना है इसके साइज को तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, कितना आपको रखना है। तो आपके पास इस टाइप से एक फॉर्म क्रिएट होके आ जाएगा। इसमें भी आपको कलर देना है तो आप यहाँ से फील से कलर दे सकते हो, कैसा कलर चाहिए आप यहाँ से आप चूज कर सकते हो कलर को, लाइट डार्क जैसा आपको चाहिए। या फिर पीछे आप डार्क बैकग्राउंड दे सकते हो, सिलेक्शन लोगे देन पीछे दे दिया आपने इस टाइप का बैकग्राउंड। सो आपका फॉर्म हो चुका है रेडी।
ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म। अब दूसरा फॉर्म बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना, जैसे कि ये फ़ोटो ना नीचे जा रही है, आपको यहाँ पे साइड में लगानी है फ़ोटो। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है, एक तो ब्लैंक फॉर्म है, तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करती हूँ मैं, तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज यहाँ पे क्रिएट होके आ गया, और साथ में डिज़ाइन अरेंज फॉर्मेट वही खुल रहा है, और इसी में हमारी फॉर्मेटिंग होती है फॉर्म को डिज़ाइन करनी। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन है हमारे पास एक ऐड एग्जिटिंग फील्ड। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद आपको एक लिस्ट मिलती है, शो ऑल टेबल्स, तो क्लिक करोगे तो हमारे पास जितनी भी टेबल बनी होगी जिसमें से हमें डेटा लेना होगा, जैसे मुझे इसमें से लेना है तो यही मेरे पास एक टेबल है, मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक कर रही हूँ ऐसे, बस आप डबल क्लिक करते जाओगे, डबल क्लिक, तो जितना डबल क्लिक करोगे उतनी डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। डबल क्लिक कर रहे हो, डबल क्लिक, अब ये स्टूडेंट फोटो है, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे उठा के ना यहाँ पे रखना है, तो मैं ऐसे रख सकती हूँ इसको। और दूसरा, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ, डबल क्लिक सिग्नेचर के लिए, तो आप ऐसा भी फॉर्म को बना सकते हो। ये ब्लैंक फॉर्म है हमारे पास, ऐसा भी बना सकते हो। इसमें भी वही सेम हमारे पास कि हमें इसको क्या करना है, बैकग्राउंड लोगो वाला देना है, तो हमने लोगो सेट कर दिया। इसको आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ से डेटा को, तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो कैसा चाहिए आपको डेटा। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कैसा आपको कलर चाहिए। वही टाइटल देना आपको, तो यहाँ से टाइटल दे सकते हो आप, और यहाँ से आप टाइटल को फिल कर दोगे। ये भी क्या है, एक स्टूडेंट फॉर्म है, ये भी स्टूडेंट फॉर्म है। सेंटर लेफ्ट अलाइन जैसा भी आप रखना चाहते हो, तो फॉर्मेट से आप इसका अलाइनमेंट कर सकते हो। इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हो, आपको कैसी हेडिंग रखनी है, इसमें फॉन्ट कैसा रखना है, और कितना इंक्रीज रखना है फॉन्ट को, देन इसमें कलर कैसा देना है आपको फॉन्ट का, और देन यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको कैसा कलर देना है, तो आप ऐसा भी सेट कर सकते हो। तो ये दूसरा हमारे पास टाइप आ गया फॉर्म का। अब एक होता है कि आपको ना यहाँ पर साइड में एक फोटो लगानी है और फॉर्म इधर होना चाहिए, तो इस तीसरा स्टेप है फॉर्म का हमारे पास, यहाँ पे क्रिएट में ही जाओगे आप, और क्रिएट से आप कहाँ पे जाओगे, क्रिएट से जाना है आपको, ब्लैंक फॉर्म तो हमने अभी बना दिया, अब हम फॉर्म डिज़ाइन पे जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करूंगी, आपके पास एक एक्सेल की शीट खुल के आ गई, ऐसे जैसे एक्सेल का टाइप होता है उसकी शीट खुल के आ गई। तो अब यहाँ पर आपको वो फिल करनी है सारी की सारी डिटेल, तो मैं जा रही हूँ एज एग्जिटिंग फील्ड, और यहाँ पर बस आपको डबल क्लिक करते रहना है, डबल क्लिक, डबल क्लिक, तो जितना डबल क्लिक करते जाओगे आपकी जो डिटेल है ना वो यहाँ पे अपने आप फिल हो रही है, डबल क्लिक। अगर आपका कभी डबल क्लिक ऐसा इश्यू आता है, डबल क्लिक नहीं होता, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, देन सिग्नेचर, डबल क्लिक, और लास्ट में हमारी फ़ोटो बची हुई है। फ़ोटो मुझे अपने अकॉर्डिंग लगानी है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाऊँ, जैसे ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। अब मुझे ये जो एक्स्ट्रा एरिया इसको मुझे रिमूव करना, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह हेडिंग आ रही है, इधर भी दोनों जगह हेडिंग है। वही मैं फॉर्मेट इसमें दे सकती हूँ, कैसा मुझे फॉर्मेट चाहिए, बैकग्राउंड देना तो बैकग्राउंड दे सकते हो आप, और इस टेबल को पकड़ोगे आप ऐसे ड्रैग करके आप इसको पकड़ सकते हो, ड्रैग करके इस टाइप से पकड़ा, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कैसा आपको कलर चाहिए। देन राइटिंग चेंज कर सकते हो आप, थोड़ा इसका फॉन्ट को बढ़ाना है तो फॉन्ट भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से कि मुझे इतना करना है तो ऐसा बढ़ा सकते हो आप फॉन्ट को, और जितना आप रखना चाहते हो, तो नॉर्मली तो मैं अभी इतना ही रख रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास की टाइटल, वही सेम हमारे पास की टाइटल देना है, तो आप यहाँ से टाइटल को ऐड कर दोगे। और ये भी क्या है, कि स्टूडेंट फॉर्म है। इसको सेंटर लेफ्ट अलाइन कैसे रखना है आपको, तो आप सिलेक्शन लोगे, और सिलेक्शन के बाद आप सेंटर लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हो, देन यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ से ये जो शेप है ना इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्शन लोगे तो हमारे पास जो है, सबसे पहले थोड़ा टाइटल को हम इंक्रीज कर देते हैं, ना इंक्रीज करना है, और इस टेबल को हमें बढ़ाना है, तो हम यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, और तो हमने यहाँ से बड़ा कर दिया साइज को। इसको सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 24 या 48, इतना जितना भी आप रखना चाहते हो आप उतने टाइटल को रख सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने 36 रखा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसको बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप ना यहाँ पर बटन भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और वो कैसे बनाओगे, हमें डिज़ाइन के अंदर जाना है, और डिज़ाइन में आपको मिलेगा कंट्रोल करने के लिए उसको, जैसे हमारे पास प्रीवियस नेक्स्ट देखने के लिए खुद से बटन बना रहा है, न्यू रिकॉर्ड के लिए,
तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ से बटन बनाने के लिए एक वो ले लेते हैं, जैसे हमें हाइपरलिंक लेना है तो भी हम क्लिक करके जा सकते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन ही होता है बटन का। तो जैसे मैं बटन पे जा रही हूँ, इसका नाम ही होता है बटन, यहाँ पे रख रही हूँ तो आपको नीचे दिख रहा है, शायद यहाँ पे दिख रहा है बटन नाम से। यहाँ पे क्लिक करती हूँ मैं, और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ बटन को, ऐसे ही मैं ड्रैग करती हूँ और इसको मैं छोड़ती हूँ। जैसे ही मैं छोड़ रही हूँ ना, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। यहाँ पर आपको फाइंड रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, किसके लिए बटन बनाना है, जो ना फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा रही हूँ, तो आपके पास बटन क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स। और आप इसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, देन फिनिश कर दिया, तो आपके पास बटन क्रिएट हो गया। दोबारा मैं वही शेप ले रही हूँ और इसको ड्रैग करती हूँ। और अब मुझे इसको किसके लिए बनाना है, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए बनाना है, तो मैंने गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड लिया, देन नेक्स्ट नेक्स्ट और देन फिनिश। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, एक और बटन बनाना है मुझे। और ड्रैग करने के बाद मैं इसको इसके लिए गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, देन इसको नेक्स्ट कर दिया, देन फिनिश कर दिया। आप इसको मूव भी करा सकते हो और आप इसका नाम भी दे सकते हो। मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ और इसका नाम देना है, तो आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बटन बना रही हूँ मैं, इसको ड्रैग कर रही हूँ और ये मुझे बनाना है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। हमने यहाँ से गो टू लास्ट रिकॉर्ड चूज किया, देन नेक्स्ट और फिनिश। अब ये तो फर्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए बना, बट अभी अप्लाई अभी नहीं फ्रेंड्स, वो एक्टिव है। इसके बाद जब मैं इसको फॉर्म व्यू में चेंज करूंगी तब एक्टिव होगा। दूसरा है कि अब हमें एक न्यू रिकॉर्ड भी हम यहीं से कर सकें, तो हम एक न्यू रिकॉर्ड के लिए भी बटन बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से बटन लिया, और बटन लेने के बाद हम यहाँ पे एक ड्रैग कर रहे हैं न्यू रिकॉर्ड के लिए, बट यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड नहीं है, तो फाइंड करने के लिए हम दूसरे ऑप्शन पे जा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, इस पे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट, प्रिंट, सेव, अंडू। तो हमें क्या करना है, इसको न्यू रिकॉर्ड बनाना है। ऐड न्यू रिकॉर्ड, देन नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ से भी नेक्स्ट कर दिया, देन फिनिश कर दिया। तो जो हमारे काम का था वही लिया हमने, ऐड न्यू रिकॉर्ड। अब इसको सब इतना फील करने के बाद आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो, इसको भी आपको फील करना है, तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे इसको। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हो इसका कलर। आप यहाँ पे कलर पे जाओगे और कलर से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कैसा कलर चाहिए आपको। जैसे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, या फिर मुझे जो है इस टाइप का कलर चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी आप लेना चाहते हो आप यहाँ से कलर को ले सकते हो। अब जब मैं इसको अप्लाई करूँगी, अब पूरा के पूरा आ चुका है हमारा, पूरा सेट कर दिया हमने। और थोड़ा सा मैं इसको उठा के ना यहाँ पर रख देती हूँ, ऐसा। अब मैं यहाँ पे पूरा फाइनल हो चुका है डिज़ाइन। अब मैं इसको फॉर्म व्यू में चेंज कर दूँगी। तो फॉर्म व्यू में कैसे चेंज होगा, डिज़ाइन के अंदर जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक है फॉर्म व्यू, दूसरा है डेटा शीट व्यू, तीसरा लेआउट व्यू, और चौथा है आपके पास डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू तो ऑलरेडी हम है ही डिज़ाइन व्यू में। डेटा शीट व्यू जहाँ से आपको डेटा लेना है वो, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको फॉर्म व्यू। जैसे मैं फॉर्म व्यू पे करती हूँ, तो हमारे पास एक और थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ, और सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको इसमें फॉर्म व्यू में चेंज कर देती हूँ डेटा को। तो मैंने यहाँ पे व्यू से हम फॉर्म व्यू कर दिया, तो हमारे पास फॉर्म व्यू में आ चुका है डेटा। अब आप देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे बटन भी बनाए थे, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो बटन है ये नीचे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे को, तो ये थोड़ा नीचे हो गया। तो ये प्रीवियस नेक्स्ट को देखने के लिए, नेक्स्ट तो आप देख रहे हो कि यहाँ से चेंज हो रहा है, ये प्रीवियस को देखने के लिए तो ये नेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो दो ही हमारे पास, उसके अलावा कोई है नहीं। उसके अलावा न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा, ये प्रीवियस ये नेक्स्ट ही वही दिखाएगा। और न्यू रिकॉर्ड आपको करना है तो यहीं पे आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से कर सकते हैं आप न्यू रिकॉर्ड। और करोगे कैसे, जैसे कि फ़ोटो आपको ऐड करनी है, डबल क्लिक, ऐड, और आपको कोई सी भी अभी फ़िलहाल तो जैसे भी फ़ोटो मिल रही है वैसे ही ले लेते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ से एक फ़ोटो ऐड कर दी यहाँ से, और इसको ओके कर देती हूँ मैं, यहाँ से भी ओके कर देती हूँ। यहाँ पर अपने आप आईडी तो अपने आप ये सीरियल नंबर चल रहा है क्योंकि ऑटो नंबर पे रखा था। यहाँ पर मैंने लिख दिया नाम, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं एड्रेस, और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं फादर्स नेम। तो वही डिटेल्स आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप भर सकते हो। और यहाँ पे डाल दिया मैंने मोबाइल नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। और ईमेल डालने के बाद आपके लास्ट में क्या आएंगे, सिग्नेचर। तो डबल क्लिक करोगे आप और यहाँ से सिग्नेचर को ऐड कर,
और सिग्नेचर आपको जो भी आप सिग्नेचर देना चाहते हो यहाँ से आप ऐड कर, तो कैसे सिग्नेचर, जैसे कि फ़िलहाल तो हम यही, क्योंकि अभी हमारे पास सिग्नेचर अभी फ़िलहाल मैं बस एग्जांपल बता रही हूँ, बट आपको सिग्नेचर ही लेने होंगे। देन ऐड कर दिया और ये कर देती हूँ, तो आप ऐसे डिटेल को फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पूरा के पूरा फॉर्म को बनाना, और फॉर्म आप बना चुके हो। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल एस करोगे तो आप दोबारा से इसका नाम दे सकते हो, यानी कि इसका नाम क्या है, एक स्टूडेंट फॉर्म। एक स्टूडेंट फॉर्म बना रहे हो आप, आपने इसको सेव कर दिया, तो हमारे पास फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। दूसरा था हमने ये बनाया था, तो इसको भी मैं कंट्रोल एस करती हूँ, इसका भी नाम दे देती हूँ फॉर्म 2। इसका मैंने ये नाम दे दिया, इसको सेव करती हूँ, तो ये फॉर्म 2 के नाम से सेव हो गया। और इससे पहले भी हमने बनाया था, तो 3 टाइप से, ये सॉरी ये तो हमारा डेटा है, यहाँ पे भी हमने बनाया था, इसको भी कंट्रोल एस करती हूँ और इसको भी मैंने नाम दे दिया कि ये सबसे पहला वाला स्टेप हमारा, जो कि हमारा फॉर्म व्यू में चेंज कर देता है। तो अब हो चुका है हमारा सारा के सारा कंप्लीट। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक्सेस से रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।